टेल मी अबाउट योरसेल्फ? केवी कल्चर से आप क्या समझती हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 years का गैप क्यों लिया है आपने? Why do you want to be a part of KVS? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जिज्ञासा शुक्ला है। खुशकिस्मती से मैं एक टीचर हूँ एंड वी आर हेयर टू लर्न एंड शेयर। यस, गुड मॉर्निंग सर मैम। गुड मॉर्निंग। जिज्ञासा शुक्ला, सिर्फ जिज्ञासा। Jigyasa, tell me about yourself. Good morning, sir and ma'am. Thank you for giving me this opportunity to speak in front of you. My name is Jigyasa Shukla. I am from Fatehgarh, UP. Speaking of my qualification, I have completed my bachelor's in education in 2021 with 82% marks. Prior to that, I have done my graduation in 2017 in biology. I have also completed my intermediate in 2014 with 82% marks and class 10th in 2012 with 9.0 CGPA. I have also done NCC C certificate with alpha grade. After qualifying the CTET exam, I have worked in KVS Shahjahanpur and KVS Trimulgiri. Currently, I am working in APS Bolaram. Thank you. Your hometown. Tell me something about your hometown. It's Fatehgarh. Yes. Ma'am, Fatehgarh derived its name from an old fort. It is a cantonment town in the Farrukhabad district in the state of UP. Asia's largest potato market is here, and it is also Buddhist holy place. It has a population of 2,70,000. Which subjects do you teach in KVS? मैम, मैंने क्लास 4th और 5th को मैथ्स पढ़ाया है और क्लास 3rd को EVS पढ़ाया है। साथ ही कुछ टाइम के लिए मैंने हिंदी क्लास 4th और 5th को पढ़ाया है। इसके साथ ही मैंने क्लास 5th को इंग्लिश भी पढ़ाया है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ मैथ्स एंड EVS बुक ऑफ केंद्रीय विद्यालय? मैम, द नेम ऑफ मैथ्स बुक इज़ मैथ्स मैजिक एंड द नेम ऑफ EVS बुक इज़ लुकिंग अराउंड। How will you manage a lazy student? मैम, सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगी कि बच्चा क्यों लेजीनेस शो कर रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। उसके बाद उसमें जो भी पॉजिटिव्स हैं मैं उनको हाईलाइट करूँगी। मैं उसका ध्यान एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से हटाकर इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि उसका एक रूटीन डेवलप हो जाए और मैं उसको फ्रेंडली कॉम्पिटिशन के लिए इनकरेज करूँगी। जैसा कि आपने हमें बताया है कि आपने केंद्रीय विद्यालय में काम किया है, तो केवी कल्चर से आप क्या समझती हैं? मैम, KVS 3D फॉर्मूला, जिसको ड्रेस, ड्यूटी और डिसिप्लिन हम बोल सकते हैं, उसको फॉलो करता है। मैम, KVS को मिनी इंडिया भी बोल सकते हैं क्योंकि KVS में बहुत सारे कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग उसको मिनी इंडिया बोलते हैं। साथ ही केवी इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोग्राम्स करता है, जैसे कि भाषा संगम जो असेंबली में रेगुलर बेसिस पे होता है। साथ ही कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं KVS के, जैसे कि बैक टू बेसिक्स, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। पर्सनली मुझे केंद्रीय विद्यालय का एक प्रोग्राम मैम जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो है कि यहाँ पर जो दादा दादी दिवस मनाते हैं, उस दिवस के द्वारा बच्चों में प्रेम और सम्मान की भावना विकसित होती है। इसके साथ ही ये जो इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं। KVS का मोटो, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस करूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैम, तत्वम पूसना अपावृणु, ये एक सन गॉड का प्रेयर है जिसको ईशा उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, इसके बारे में सुना है आपने? थोड़ा विस्तार से बताएंगी? मैम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 पर बेस्ड है। इसमें 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो होता है। मैम, इसके 4 पार्ट्स हैं, जिसको स्कूल एजुकेशन, नेक्स्ट इज़ हायर एजुकेशन, थर्ड इज़ अडल्ट एजुकेशन और फोर्थ है प्रोमोटिंग इंडियन
लैंग्वेज एंड ऑनलाइन एजुकेशन। मैम इसके थ्रू करिकुलर और पेडागोजी रिस्ट्रक्चर होंगे। मैम इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही ये 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है और 2040 तक इसका जो लक्ष्य है कि एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात कही गई है वो ये है कि बच्चा कक्षा 5वीं तक अपनी मातृभाषा में ही सीखेगा। इसमें एक और बात बोली गई है कि इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के थ्रू जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हो जाए, जिससे बच्चों को सीखने में और टीचर्स को सिखाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू। आपके फॉर्म में हम ये देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2017 में कंप्लीट हुआ है और आपका बीएड आपने 2021 में किया है। बीच में आपने कुछ और कोर्स किया है? नहीं। तो ये 2 इयर्स का गैप क्यों लिया है आपने? मैम द फीस ऑफ बीएड इज़ क्वाइट हायर, सो दैट्स व्हाई आई टुक एडमिशन इन 2019। आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैम आई स्पेंड माई टाइम डूइंग राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग आर्टिकल। आपने अपनी जो भी हॉबीज़ बताई हैं उसको आप अपनी टीचिंग में कैसे शामिल करेंगी? मैम ऑफ कोर्स मैं अपनी हॉबी को टीचिंग में कई तरह से यूज़ कर सकती हूँ। कोई भी पार्ट अगर मैं बच्चों को यूं ही एक सादे तौर पर पढ़ाती हूँ तो बच्चों को वो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उसी पार्ट को अगर मैं बच्चों को गा कर और कुछ एक्शन के साथ पढ़ाती हूँ तो बच्चे उस पार्ट को जल्दी कैच कर पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हॉबी बच्चों को कविता शिक्षण में कई तरह से मदद करती है। साथ ही मैंने बच्चों को व्याकरण सिखाने में भी इसका प्रयोग किया है और सर मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी अपनी पढ़ाने में भी अपनी हॉबी का यूज़ किया है। जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी हॉबीज़ को पोएम टीच करने में यूज़ करेंगे, तो क्या आप हमें दिखाएंगे कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे? मैम शुड आई स्टार्ट? Good morning my dear students, how are you all? All are fine? Wonderful. So do you tell me which is your favorite color? Ashika's favorite color is blue. And yes, Raman, yours? Yours red. And Sheila? Sheila's favorite color is black. Ma'am favorite. And what is ma'am's favorite color? Pink. Okay, how do you know that ma'am's favorite color is pink? Wonderful students. If I'll tell you that you have to paint your house, which color will you use to paint your house? Your favorite color. Oh, Shania will use the blue color. Wonderful. So, today we are going to recite a poem. Are you all ready? Oh, we all love to recite a poem. And ma'am has painted her house red. Do you love the color red, na? Red is the color of love. Okay, so students, we'll start the poem. Everyone just stand up and sing along with me. You have to repeat the actions and the wordings. Okay? Everyone is excited? Okay, so let's start our poem. My house is red. A little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. When all my play is done. So students, you are enjoying the poem? Yes. Yes, Raman, please repeat with me. Everyone is excited? Yes, repeat with me. Once again, students. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. When all my play is done. Everyone has enjoyed. Okay, thank you sir. आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है? What is your approach?
सर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टीचर की अपनी एक टीचिंग फ़िलॉसफी होती है और वो टीचिंग फ़िलॉसफी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। सर तो पहली चीज़ मैं क्लास में जाते हुए जो करूँगी वो ये है कि फर्स्ट आई विल ऑब्जर्व देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आई विल प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट एवरी चाइल्ड विल अंडरस्टैंड द टॉपिक. And also I will include the activities in my teaching learning experience so that I will make my class more meaningful and resourceful. One more thing that I will definitely follow in my teaching learning experience is that I will include one life skill to every particular lesson so that student will get prepare for the journey of life. आपने बताया है कि आपने पिछले स्कूल में भाषा इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए हैं, तो आप क्या हमें ये बताएंगे कि भाषा को पढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा को पढ़ाते हुए जो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है वह ये है कि बच्चे भावनात्मक तौर से उस पाठ से जुड़ पाएँ। जैसे कि मैंने बच्चों को एक पाठ पढ़ाया था कक्षा 1 में, एक कविता है चकई की चकदुम। उस पाठ को मैम पढ़ाते हुए उस पाठ में जो हमारा गांव का जो संस्कृति है उसके बारे में थोड़ी सी झलक दिखाई गई है। तो बच्चों को इस पाठ को पढ़ाते हुए मैंने इसी तरह से शुरू किया था कि बच्चों आपको अपना गांव याद आता है, आपको अगर गांव याद आता है तो क्या क्या बातें आपको याद आती हैं, क्या चीज़ें बच्चों गांव और शहर में अंतर है। तो सर इस तरह से इमोशनल लेवल पर चीज़ें कनेक्ट करने में बच्चे अगर किसी भी पार्ट से जुड़ जाते हैं तो उन चीज़ों को बच्चों को सीखने में मज़ा आता है और हमें सिखाने में भी मज़ा आता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी भाषा को पढ़ाते हुए बच्चों को हम भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका अवश्य दें। जब तक बच्चे भावनात्मक रूप से किसी भी पार्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बच्चों की जो समझ है वो पूरी नहीं हो सकेगी और हमारा जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अधूरा रह जाएगा। जिज्ञासा, last question of the day. Why do you want to be a part of KVS? Why केंद्रीय विद्यालय? सर फर्स्ट थिंग, केंद्रीय विद्यालय इज़ अ ब्रांड इटसेल्फ। इसको हम टेस्टिंग लैब्स बोल सकते हैं। जो भी चीज़ें नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट होती हैं तो केंद्रीय विद्यालय एक तरह से लैब्स हैं, पहले यहाँ पर ही इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इस तरह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही सर टीचिंग मेरा पैशन है और केंद्रीय विद्यालय में ऐसी जगह पर केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा। एंड दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो if I am teaching a topic of EVS, if I have experienced something and my students have experienced something, so in some way it will be easier for me to teach and for them to learn. तो सर इस तरह से मुझे लगता है कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी ईजी हो जाएगा और मेरा जो पैशन है वो मेरी जॉब से मिल जाएगा और मैं अपना 101% दे पाऊँगी। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, तो ऑफ कोर्स आई वांट टू जॉइन केंद्रीय विद्यालय फॉर श्योर। थैंक यू जिज्ञासा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।